हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की रीडिंग लव रीडिंग है। मैं आप लोगों के लिए आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज निकाल रही हूँ। और यहाँ पर जो भी एनर्जी आएगी वो मैं आपको बताऊँगी, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड, एंड ख़ास तौर से जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का सिनेरियो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर चैनल करने जा रही हूँ एनर्जी। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, रीडिंग रेजोनेट होती है आपके साथ, कहीं पर भी आपको ऐसा फील होता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, तो आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ किसी को अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सुकून मिल जाए या किसी को जवाब मिल जाए तो आप उनको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग या हीलिंग बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नंबर आपको सामने टाइटल में दिख जाएगा। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सोल इवोल्यूशन माय वे के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, जहां पर आप आ सकते हो। मैं वहां पर रेगुलर रीडिंग्स डालती हूँ। और साथ ही साथ दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टीज़ और आपके पर्सन या आपकी ओवरऑल लव लाइफ सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, रीडिंग में जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको क्लेम करनी चाहिए ऊर्जा एनर्जी, आपको ज़रूर से क्लेम करनी है, ठीक है ना। क्योंकि क्लेम करने से आपका वो लिखने से एनर्जी जो है वो अफर्म हो जाती है, ठीक है। और आप साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी एनर्जी अपडेट जो मैं डालती रहती हूँ वो टाइमली मिल सके, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला ही कार्ड जो है हाइरोफेंट का आ गया। तो मैरिज भी इन्वॉल्व हो सकती है, आपके और आपका पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स भी है, ठीक है, और हाइरोफेंट। तो पहली बात तो यहाँ पर मैरिज इन्वॉल्व है बहुत सारे लोगों के लिए, या तो मैरिज इन्वॉल्व है या फिर इंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है, या फिर कोई हाईली जिसको हम स्पिरिचुअल मैरिज कहते हैं वैसा कोई कनेक्शन है जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन होता है पास्ट लाइफ का, ऐसा आपका और आपके पार्टनर का। या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, जो ट्विन फ्लेम्स में आप एक दूसरे से अभी के टाइम पर कोई बीच में थर्ड पार्टी फेस कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा है आपकी सिचुएशन तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहली बात और बता दूं आपको, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आपको मिलेगी, जब आपको ये मिलनी होगी, राइट टाइम पर आपको ये रीडिंग मिलेगी, तभी आप पर रेजोनेट होगी, ठीक है। किसी ने मुझे पूछा था कि टाइमलेस रीडिंग क्या होती है। तो टाइमलेस रीडिंग वो होती है कि मान लीजिए मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बता सकती हूँ टाइमलेस रीडिंग क्या होती है। टाइमलेस, हर रीडिंग लगभग टाइमलेस ही होती है, क्योंकि ना रीडिंग हमको लगता है हम देखते हैं, नहीं, हमको गाइड की जाती है रीडिंग कि आप ये रीडिंग देखो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरा जब बहुत पहले लॉन्ग अगो जब मेरा कोई सर्टेन सिचुएशन चल रहा था, सडनली मुझे ऐसे वीडियो मिलने लगे जो मेरी उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे थे, बिना सर्च किए, ठीक है, बिना सर्च किए। खास बात पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने सर्च नहीं किया, मुझे ऐसे वीडियोस आने लगे दैट यू शुड टेक दिस डिसीजन, दिस इज़ द टाइम यू शुड रिलीज दिस। तो ये चीज़ मुझे बार बार मिली, ठीक है। अब उन वीडियोस में जितने वीडियोस पॉपअप हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो आजकल के वीडियोस थे, जैसे आज डाला है, 2 दिन पहले डाला है, कल डाला है, नहीं। कोई वीडियो उसमें से 1 साल पहले का है, कोई वीडियो 3 साल पहले का है, कोई वीडियो 6 मंथ्स पहले का है, कोई वीडियो फ्रेश भी है, ठीक है। तो बट सेम जिस भी रीडिंग को आप खोलेंगे वो सेम एक ही जगह पर जाकर उसका टारगेट जा रहा था कि ये बात उस रीडिंग में कन्वे की जा रही थी मुझे। ये होती है टाइमलेस रीडिंग, यानी कि अगर वो रीडिंग 1.5 साल पहले की भी कभी अपलोडेड है, 3 साल पहले की भी कभी अपलोडेड है, तो मुझे उस टाइम पर मिल रही है जब मुझे मेरी लाइफ में वो सिचुएशन आई, या जब मुझे वो फैसला लेना था उस टाइम पर, जब यूनिवर्स डिवाइन को, एंजल्स को मुझ तक मेरी पर्टिकुलर बात पहुंचानी थी, तब मुझे वो रीडिंग चैनल हुई, ऐसे समझिए। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइमलेस रीडिंग। ऐसा नहीं है कि रीडिंग डाली है तो वो 2 ही दिन के लिए है, हफ्ते भर के लिए ही है, नहीं। टाइमलेस रीडिंग जब आपकी सिचुएशन इसके इर्द गिर्द होगी, जब आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी,
वो रीडिंग आपको मिल जाएगी। और जब भी वो रीडिंग मिलेगी उस वक्त वो कंडीशन होगी जो आपको रिजोनेट करेगी फुल्ली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे हाई लेवल का सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो ऑलरेडी मैरिड कपल हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ऐसा लग रहा है मुझे। और थर्ड पार्टीज ऐसे लोगों के बीच में आई है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने प्रोटेक्टेड रखा था। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों में से एक जो है, आप दोनों में से एक जो ऑब्वियसली अधिकतर तो वही लोग होंगे जो इस टाइम पर ये रीडिंग देख रहे हैं, जो जागृत लोग हैं, जो अवेकन लोग हैं। तो आप और आपके पार्टनर के बीच में फूट डालने के लिए चीज़ें की गई हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच तो 6 ऑफ कप्स प्यार था 100%। आपके पार्टनर ने ये एक्नॉलेज भी किया होगा, ठीक है। आपके पार्टनर ने ये एक्नॉलेज भी किया था कि उनको भी ये पता है कि कहीं किसी और बर्थ का ये आप लोगों का प्यार है, कहीं का कुछ सोल कनेक्शन है। ये फीलिंग आपके पार्टनर को भी रही है, ठीक है। तो लेकिन कुछ थर्ड पार्टीज आई बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टीज कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज ऐसी भी हो सकती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थी, या फिर ऐसी भी हो सकती हैं जो नई आ गई जीवन में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप में से किसी एक ने जो है ये थर्ड पार्टी के एग्जिस्टेंस को बहुत पहले ही पहचान लिया था, एक्नॉलेज कर लिया था, और उन्होंने इस चीज़ का को दूसरी पार्टी को समझाने की कोशिश की थी कि देखो ये धोखेबाज है इंसान, या ये सही नहीं है हमारे कनेक्शन के बीच में, इस इंसान को हमको नहीं आने देना चाहिए, या इस पार्टी को हमको नहीं आने देना चाहिए। अब ये कोई भी हो सकता है कि इन लॉज हों आपके, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हों या उनके पेरेंट्स हों, या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई हो सकती है जो आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड थी, लेकिन आपने बहुत समझाया है, ठीक है, अपने पार्टनर को कि आपको ठीक नहीं लगता है इस इंसान का रवैया, लेकिन आपके पार्टनर एक तरह से जैसे ट्रैप्ड हो चुके थे। ये वो अपने पेरेंट्स के पास हुए हों ट्रैप, या किसी दोस्त के पास हुए हों, या कोई रोमांटिक कनेक्शन जैसा कुछ हो जो जहाँ पर क्रश जैसी चीज़ हो, ठीक है। तो जिसको कहते हैं ना हम टेम्परेरी अट्रैक्शंस जो होते हैं, वो डेवलप किए आपके पार्टनर ने, और आपके पार्टनर ने आपकी लाख समझाने के बावजूद भी थर्ड पार्टीज़ को का एग्जिस्टेंस रखा, उनको बाय बाय गॉन नहीं किया, ठीक है, बाय बाय नहीं किया उनको, और रखा है इनको, ठीक है। और आप प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, ठीक है। आप प्योरली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, आपका कोई गलती या कोई कसूर नहीं हो सकता इसमें। आपके पार्टनर के ऊपर देखिए मून का कार्ड है एम्प्रेस के बाद, तो आपकी ऑरा से शायद इस थर्ड पार्टी को चिढ़ थी, आपके ऑरा से ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, और कहीं पर जो है आपके जीवन में जो भी खुशियाँ थी या जो भी कनेक्शन था, उससे चिढ़कर इस थर्ड पार्टी ने किसी प्रकार के मैजिक करवाए हैं आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर। ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी ना कि आपने अपने पार्टनर को लाख समझाने की कोशिश की थी, बट इट वाज लाइक जैसे वो कहीं पर ट्रैप्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपने पाया होगा जैसे हर वक्त आपकी बात सुनने वाला, मानने वाला व्यक्ति अचानक से सडनली बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया, आपकी बात ही नहीं सुनना चाहता, और दूसरे की हर बात उसको सही लगने लग गई सडनली। तो ये जो था ना, ये किसी प्रकार का इनको मून मैजिक किया गया था जिसका असर था, ठीक है। आपके पार्टनर ने पता नहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक तो किया या नहीं किया, लेकिन वहाँ पर बड़ा इन्होंने दिया है और इक्वल गिव एंड टेक रखा है अपना। मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रही होगी। इन्होंने जो थर्ड पार्टी है उसने करने के साथ साथ आपके पार्टनर को ये एहसास भी दिलाया होगा कि नहीं, तुमको हमारे साथ, हमारे लिए ये करना होगा, तुमको हमारे लिए ये करना होगा, और आपके पार्टनर ने उसको एज अ ड्यूटी समझकर किया भी और निभाया भी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस तरह से अपने कब्जे में करके रखा कि कोई भी जगह उनके लिए नहीं छोड़ी जहाँ से वो एस्केप कर सके, निकल सकें।
आपके पार्टनर को देना पड़ रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और दे रहे भी थे। देखो मैं थर्ड पार्टीज़ को ही गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है, दे भी रहे थे। अब ये चाहे थर्ड पार्टी जो है लड़ झगड़ के लेती हूँ या जिम्मेदारी का भय दिखा कर लेती हूँ, ठीक है, और कहीं पर आपके पार्टनर समवेयर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो इन लोगों के प्रति अपनी, अगर घर के ही लोग थे, घर के ही मेंबर्स थे, पेरेंट वगैरह थे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो किसी प्रकार से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते होंगे ऐसे लोगों के लिए। जबकि ये लोग जो हैं ओवरली आपके पार्टनर से अपने आप को जो है अपने फ़ायदे उठा रहे थे, आउट ऑफ द वे जाके भी आपके पार्टनर को चीज़ें करने पर मजबूर कर रहे थे अपने लिए। सो बेसिकली ये चीज़ सारी कंडीशन जो है निकल के आई है थर्ड पार्टीज़ की आपके पार्टनर को जो है मून मैजिक वगैरह के थ्रू अपने ट्रैप में ले रखा था। जो वो बोलेंगे वही ये मानेंगे, जो वो बोलेंगे वही इनको सही लगेगा और सुनेंगे ये। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट की गई होगी कि आपकी कोई बात जो है ये पर्सन सुनने को भी तैयार नहीं होगा। बिल्कुल आँख मूंद कर इसने एक तरफा चीज़ें की हैं, कुछ लोगों के फेवर में चीज़ें की हैं, और उस चक्कर में इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कई बार किया है। आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर का तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है, आपके पार्टनर का बहुत बुरा हाल है। वो फंसे हुए हैं, है ना, और एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ तक कि मूव भी नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। अगर कहीं पर जाए भी ना तो इनको उस थर्ड पार्टी को बताना पड़ता है, ठीक है, अगर कोई काम भी है तो इनको उस थर्ड पार्टी को बताना पड़ता है कि हर चीज़ का इनको रिकॉर्ड देना पड़ता है कि ये कहाँ पर थे, क्यों थे, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को जो ज़्यादा अहमियत दी है ना, उसकी वजह से इनके सर में एक तरह से बैठ गई, और अब इन्हीं को दुखदाई हो रहा है, इन्हीं को डोमिनेट कर रही है थर्ड पार्टीज़, ठीक है। अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये इनका कार्मिक बैगेज है जो इनको उतारना ही होगा थर्ड पार्टीज़ के साथ। इसी वजह से इंसान जो है थर्ड पार्टीज़ में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसका कर्मा होता है, पास्ट का कार्मिक बैगेज होता है। और एक बार बहुत पहले मेरे पास केस आया था जहाँ पर वो जो लेडी थी उन्होंने पर्सनल जाकर उस पर्सन की थर्ड पार्टी से जो है लड़ाई कर ली थी, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपमानित उस थर्ड पार्टी ने इन लेडी को कर दिया था। तो ये गलत बात है। आप उनके कार्मिक को अपने कार्मिक मत बनाइए, भले ही वो आपके पार्टनर है, भले ही वो आपके डिवाइन पार्टनर है, कुछ भी है, बट उनका कर्मा उनके साथ है, ठीक है। लॉन्ग अगो ये चीज़ हुई थी, बहुत पहले की बात है। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया था जहाँ पर उन्होंने जाकर झगड़ा कर लिया था, और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ा था, और सब जगह बात भी फैल गई थी उनके बारे में। थर्ड पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा बदनामी फैला दी थी उसके बाद में। तो ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपके डिवाइन पार्टनर हो, चाहे आपके सोलमेट हो, कोई भी हो, लेकिन उनका कर्मा उनके साथ है, और उनका कर्मा उन्हीं को निपटान करना होगा, चुगतान करना होगा। आपको वहाँ पर किसी भी तरह का अपना इंटेलिजेंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ के अंदर मत जाइए, मत फंसिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने पार्टनर की अवेकनिंग में आप अपने पार्टनर की अवेकनिंग के लिए प्रे कर सकते हैं, सो दैट उनके अंदर वो करेज बिल्डअप हो, वो जागृति आए, वो गलत और सही के फ़र्क को पहचान सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी है, ठीक है। और अकेलापन जब मिलेगा ना तभी जागृति आएगी, ठीक है। जब घिरा रहता है ना इंसान सबसे, तो उस टाइम तो वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसे समझ आता है जब वो अकेला छोड़ दिया जाता है सबके द्वारा। ऐसा ही आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। भीड़ में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेले ये इंसान फील कर रहे होंगे, जैसे इनका कोई भी नहीं है, सब होते हुए भी इनका कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। ऐसा कुछ फीलिंग आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्रति क्या एनर्जी है इनकी, देख लेते हैं। जिनको इन्होंने एक बार छोड़ दिया था या
जिनको सबसे कम अहमियत दी आप, आपके बारे में इनकी क्या अब करंट एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर द फेट, आपके मैटर में या इस कनेक्शन, आपके और इनके कनेक्शन के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको ये तकदीर का खेल समझते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा ही लिखा था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। आपको गिराने की इन्होंने जितनी कोशिश करी थी किसी के सामने, यानी कि गिराने की कॉन्शियसली कोशिश तो नहीं की थी, लेकिन ये खुद भी ट्रैप थे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको उतनी ही ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, और ये आपके पार्टनर के लिए देखने की बात है अब कि उन्होंने क्या चुना लाइफ में, और वो खुद देखें कि उन्होंने कितना गलत समझा, और जो कुछ उनको दिखाया गया वही उन्होंने बस देखा, ठीक है। जितना ज़्यादा उन्होंने आपके प्रति नेगेटिविटी का लेवल बढ़ाया, उतना ही आपके अंदर जो है आपका लेवल जो है वो बढ़ता चला गया, ठीक है। आपकी वैल्यू बढ़ती चली गई। मैं देख रही हूँ कि लोग आपको काफ़ी सहयोग करते हैं, आपके पार्टनर कई एक लेवल पर जाकर जेलस भी हो रहे हैं, ठीक है। अपनी ऊर्जा जो है आपको अब दे रहे हैं, लेकिन वो जेलसी की ऊर्जा है। उनको लग रहा है कि आप अपना भविष्य बनाने में व्यस्त हैं, उनको लग रहा है आपका ध्यान उनके ऊपर है ही नहीं, आप सिर्फ अपना फ्यूचर बनाने पर व्यस्त हैं, ठीक है। और मैं ये बोलूँगी, आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, और ये इंसान जो है जो भी सोचें, ठीक है, इस एनर्जी को ये सेंस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और उसके वजह से उनको थोड़ा सा खोने जैसा फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि आपका टेंशन दूसरी जगहों पर है इनको अलावा, और यही कारण है कि आप कभी कभी वो सैडनेस की एनर्जी अपने पार्टनर की फील करते भी होंगे, ठीक है। आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, ये इनको समझ आ रहा है। आपके साथ यूनिवर्स हैं, आपके साथ आपके एंजल्स गाइड्स हैं, ये इस इंसान को समझ आ रहा है कि आपके पास डिवाइन हेल्प है, और आप एक ब्लेस्ड सोल है, ये भी इस इंसान को समझ आ रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर, ठीक है। तो प्रे फॉर देम, उनके लिए प्रे कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते, कि वो अपने कार्मिक बैगेज को ठीक से निपटान करें। और अगर ये डेस्टिन्ड है कि वो आपकी तरफ आए, तो फिर प्रे करिए कि यूनिवर्स जल्दी से जल्दी उनकी जागृति करवाएं, ताकि वो आपकी तरफ आ पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए इसी नोट पर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ दोस्तों। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी यही है, तो उनकी अवेकनिंग को क्लेम कर लीजिए, थर्ड पार्टी रिलीज को क्लेम कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और अपने आप को बहुत सारी प्रोटेक्शन में रखिए, ठीक है। जो थर्ड पार्टीज होती है ना, वो जब आपकी ऑरा को देखते हैं ना, तो उनको जेलसी होती है, और वो एनर्जी अटैक्स आपके ऊपर डालते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ। ये जो रीडिंग मैंने अभी करंटली की है, आपको ना खुद को और अपने कनेक्शन को ना प्रोटेक्शन में डाल के रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।